हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल अशरफ़ी। मैं क्लास 11 का फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो फिजिक्स पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये पूरे फिजिक्स में यूज़ होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले एक कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा, जैसे कि मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू एन। ये कोई एक फंक्शन है जो दिया हुआ रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएट वैल्यू क्या होगा? पहला जो पावर पे रहता है वो पहले आ जाता है, उसके बाद एज यूजल एक्स को ऐसे लिखेंगे, फिर n-1। ये हो गया आपका डिफरेंशिएट वैल्यू। डिफरेंशिएट वैल्यू। तो अब स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स दिया कोई डिफरेंशिएट करने के लिए। तो हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो एज यूजुअल डी वाई बाय डी एक्स ये मेथड होता है डिफरेंशिएट करने का। तो डी ये अंडर रूट को हटाएंगे तो पावर 1/2 डी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम लोग जानते हैं एज यूजुअल, जो ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 एक्स 1/2 माइनस 1। तो 1/2 एक्स माइनस 1/2। तो 1/2 ये माइनस है तो ये नीचे आ जाएगा एक्स। 1/2 1 अंडर रूट एक्स, ये आपका वैल्यू आ गया। ये आपका वैल्यू आ गया। इसी तरह किसी कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका डिफरेंशिएट वैल्यू वही आएगा। जैसे ई एक्स को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक्स ही आएगा। फिर लोग ई एक्स को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा। फिर एक्स को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ए एक्स डॉट लॉग ए, जिसका ए का मतलब हो जाएगा कांस्टेंट। उसी तरह एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे y इक्वल्स टू 5x, इसको डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d5x बाई डी एक्स। तो 5x इंटू लॉग ln 5, जो 5 क्या है? कांस्टेंट है। तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसको हम लोग बताएंगे। तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? कॉस एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन एक्स का कोस एक्स, इसी तरह कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और फिर टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, फिर कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और फिर कोसेक्स का माइनस कोसेक्स इंटू कोटेक्स। तो हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि डिनोटेड होता है माइनस साइन से। साइन जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा कोसेक्स कोटेक्स और फिर आपका कोसेक एक्स। ये जो होते हैं तीनों का वैल्यू ये माइनस होते हैं। जैसे कि कोसेक्स का माइनस साइन एक्स, कोटेक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और फिर कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स। ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब हम लोग जैसे कांस्टेंट का करेंगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। अब स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। तो c एज यूजुअल कांस्टेंट, c को कांस्टेंट लिखते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट dc को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट को कर रहे हैं। इसी तरह जैसे कि एग्जांपल है, जैसे दूसरा मेथड पहले देख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल देखेंगे। तो d.c.f(x), c कांस्टेंट लिए थे, फिर dx। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे, फिर d, फिर fx फंक्शन को अंदर रखेंगे, उसके बाद उसको dx के रिस्पेक्ट में
डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे y इक्वल्स टू 6x², तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx, तो 6 क्या है, कांस्टेंट है, 6 बाहर हो जाएगा। फिर जो फंक्शन है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो 6 इंटू वो फॉर्मूला x इज इक्वल टू n-1, n वो फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर x, फिर 2 - 1 12x, ये हो जाएगा डिफरेंशिएट। इसी तरह फ्रेंड्स अगर कुछ क्वेश्चन रहेगा जैसे y इक्वल्स टू 3 cos x, इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करें, तो dy/dx, 3 को बाहर कर देंगे तो d cos x/dx, ये क्या है आपका को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो को ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है, हमेशा माइनस डिनोट करता है, तो 3 - sin x यूजुअल -3 sin x, ये इसका वैल्यू हो गया। काटो। तो फिर इसी तरह मान लेते हैं लेट, ये दूसरा तरह का डिफरेंशिएट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेट fx इक्वल्स टू u एंड gx इज इक्वल्स टू v, अगर है दो फंक्शन है, क्या चीज़ का फंक्शन है, अलग अलग, ये भी अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। fx का जो फंक्शन रहेगा उसको u पे डिनोट करेंगे और जो gx का फंक्शन रहेगा उसको v पे डिनोट करेंगे। तो अब देखते हैं आगे, जैसे du प्लस v dx को अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो अलग अलग करेंगे, du dx प्लस dv dx। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे y इक्वल्स टू 6x² प्लस 3 cos x है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx इक्वल्स टू d 6x² प्लस 3 cos x बाय dx। अब ध्यान देंगे ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर होगा ना जी, बाहर होगा 6, और फिर ये क्या है x², तो 2 इंटू x 2 - 1 प्लस 3 बाहर होगा, ये तो को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो माइनस sin x। अब इसको करते हैं 12x - 3 sin x, ये फॉर्मूला यूज हुआ। उसके बाद अब दूसरा, ये तो प्लस में है, ये एडिशन वाला है, अगर एडिशन का वैल्यू रहे तो ये करेंगे, अगर सब्सट्रैक्शन रहा तो देखते हैं, मान लेते हैं लेट इसी तरह fx इक्वल्स टू u एंड gx इक्वल्स टू v, तो du माइनस v बाय dx इक्वल्स टू du/dx माइनस dv/dx, तो y इक्वल्स टू u माइनस v हो जाएगा, वही ना होगा जी, अलग अलग किए। हाँ, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल्स टू 6x² माइनस 3 cos x, तो dy/dx इक्वल्स टू d 6x² माइनस 3 cos x बाय dx, तो dx तो इक्वल्स टू d 6x² बाय dx माइनस d 3 cos x बाय dx। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो 12x² नहीं होगा, 12x ना होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, माइनस 3 sin x इक्वल्स टू 12x प्लस 3 sin x, ये हो गया इसका, ये सब्सट्रैक्शन का है। अब अगर मल्टीप्लिकेशन का बात करें तो कैसे करें, तो पहला उसी तरह fx इक्वल्स टू u एंड gx इक्वल्स टू v, तो इसका एक स्ट्रक्चर बता देते हैं, फॉर्मूला u डॉट dv/dx प्लस du/dx.v, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। सेम उसी तरह पुट करना है चेन रूल का। उसके बाद अगर थर्ड फॉर्म पे रहा, जैसे fx gx या और है, जैसे फिर एक थर्ड अगर आ जाए कोई फॉर्म u v फंक्शन, तो उसको कैसे करेंगे, तो u और v को साथ में करेंगे dw के रिस्पेक्ट पे, उसके बाद u को बाहर करेंगे dv और w को बाहर करेंगे dv/dx प्लस du/dx vw, ये फॉर्मूला यूज करेंगे।
तो अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डॉट साइन एक्स अगर रहा तो क्या करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स डॉट साइन एक्स प्लस डी साइन एक्स डी एक्स डॉट एक्स स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो 2x डॉट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डॉट एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अगर डिविजिबल का फॉर्म पे रहे तो डी यू बाई वी का फॉर्म पे रहे तो डी एक्स, इसका एक फॉर्मूला है, इसको बता देता हूँ, डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डॉट डी वी बाई डी एक्स बाय डी स्क्वायर। इसको शायद आप लोग पढ़े होंगे पहले, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्स्टेंट फॉर्म है, फॉर्मूला है, कॉन्स्टेंट फॉर्मूला है, कॉन्स्टेंट फॉर्मूला। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स बाई साइन एक्स बाई डी एक्स। इसको तोड़ते हैं, cos x इंटू डी एक्स बाय डी एक्स माइनस एक्स डी cos x डी एक्स बाय cos x का होल स्क्वायर। इसको तोड़ो, इसको तोड़ने में क्या आएगा, cos x का तो cos x हो जाएगा, होगा ना, cos x है ना कि sin x है, cos x स्क्वायर, तो ये हो गया, फिर डी एक्स एक्स तो ये कटा cos x माइनस एक्स, फिर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। उसके बाद यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, तो cos x प्लस एक्स साइन एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स, ये बटेगा 1 बाय cos x, 1 बाय cos x कटेगा, इसको बांटेंगे ना तो बांट देते हैं, स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये गया ये गया, तो 1 बाय cos x को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय cos x को ये हो गया, फिर ये हो जाएगा 1 बाय cos x प्लस एक्स साइन एक्स और cos x को tan x इंटू cos x, 1 बाई cos x को 1 बाई साइन एक्स को लिखते हैं हम लोग कोट एक्स कोसेक एक्स, तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस एक्स टेन एक्स इंटू कोस एक्स। एक्स बाई कोस एक्स का बता दिए, चलिए कोई बात नहीं, एक्स बाई कोस एक्स को ही पढ़िए, एक्स बाई कोस एक्स को ही पढ़िए कोई। चलिए वो डिफ्रेंसिएशन खत्म हो गया, जो जानकारी देना था फिजिक्स में वो मिल गया। अब हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ये जस्ट उल्टा है, किसका उल्टा है, डिफ्रेंसिएशन का, इसीलिए हम लोग इसको डिफिनेशन में लिख सकते हैं, इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएट। तो ये इंटीग्रेशन का साइन है, फिर एफ एक्स डॉट डी एक्स। मैं कुछ फॉर्मूला बता रहा हूँ ये किस तरह से बनेगा इंटीग्रेशन। तो एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डॉट डी एक्स बाई एक्स, ये स्ट्रक्चर है। तो अब इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ, सिंपल मेथड, मतलब फॉर्मूला ही समझिए कि इसको कैसे बनाएंगे। एक्सएन का होगा डिफरेंशिएट, इंटीग्रेशन करना है एक्सएन को, तो इसको कैसे करेंगे, एक्सएन को डिफरेंशिएट करना है तो एक्स एन प्लस वन, फिर नीचे जो है ऊपर जो पावर में एन प्लस वन लिखा है तो यहाँ पर भी एन प्लस वन हो जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन ले लिए, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करेंगे तो बस वैसे ही एक्स 2+1 बाई 2+1 प्लस सी, ये सी लिखना ही है, के लिखिए या फिर सी लिखिए, लेकिन सी लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो x3/3 ये हो गया। अब इसी तरह से कुछ भी रहे, x का पावर 5 है ना, वो आप कर सकते हैं। इसी तरह कुछ ऐसा चीज़ है, फंक्शन है, जो कि इंटीग्रेशन भी करेंगे तो उसका वैल्यू वही आएगा। जैसे एग्जांपल ex है तो इसका क्या आएगा, ex आएगा।
है ना। फिर 1/x को अगर इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा, log x आएगा। x को अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x log a। बस इसका एग्जांपल लेके दिखा देते हैं। अगर इंटीग्रेशन x dx करेंगे, 5 मान लेते, a की जगह 5 ले लेते हैं, तो 5x log 5, यही हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कुछ चलिए, अब हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे हम लोग डिफरेंशिएट में किए थे कि साइन एक्स या कोसेक्स का माइनस साइन एक्स, फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाले, उसी तरह आप इंटीग्रेशन का भी करेंगे। तो हम लोग इंटीग्रेशन क्या जानते हैं, डिफरेंशिएट का उल्टा। तो एफ एक्स कोसेक्स लेंगे, कोसेक्स, फिर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। कोसेक्स को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स होगा। फिर साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, माइनस कोसेक्स। बोले थे ना उल्टा होगा, जस्ट कोसेक्स का साइन एक्स होता था, बट यहाँ साइन एक्स का माइनस कोसेक्स होगा। और फिर सेक स्क्वायर एक्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 10x होगा। फिर कोसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कोट एक्स होगा। फिर सेक एक्स इंटू 10x को इंटीग्रेट करेंगे तो सेक एक्स होगा। फिर कोसेक एक्स इंटू कोटेक एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कोसेक एक्स होगा। देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, उसमें कोड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता चल रहा था, लेकिन इसमें पता नहीं चल रहा। तो यहाँ तक पता चल गया, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो पता चल गया। अब हम लोग जानते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये भी फिजिक्स के लिए। तो क्या इंपॉर्टेंट है, डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, ये जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है आपका फिजिक्स का डेरिवेशन पे। तो ये क्या है, ये तो जानते हैं, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन का साइन है। और ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। तो अपर लिमिट इसको बोलते हैं बी को, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ये आपका फंक्शन दिया हुआ रहेगा और ये इक्वल dx के साथ हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब जानते हैं, जैसे कि अगर 0 और ये π/2 दिया हुआ रहेगा, लोअर लिमिट 0 रहेगा, अपर लिमिट π/2 रहेगा, कोसेक्स dx रहेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहला बात, जो अंदर में है पहले उसको करेंगे इंटीग्रेट। तो कोसेक्स का इंटीग्रेट क्या होगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स होगा जी, नहीं, कोसेक्स का साइन एक्स होगा, कोसेक्स का साइन एक्स, साइन एक्स, कोसेक्स का साइन एक्स होगा। आप साइन एक्स के ऊपर में क्या था, पावर अति लिमिट π/2 और 0। आप क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट को अंदर ले जाएंगे, साइन π/2 माइनस, फिर लोअर लिमिट को ले जाएंगे साइन 0, वैल्यू पुट करेंगे, ये 1 माइनस 0, इसका वैल्यू क्या आ गया 1। ये हो गया आपका इंटीग्रेट बनने का। बस जो ज़रूरी था, जो फिजिक्स में ज़रूरत है वो आपको पता चल गया। अब ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो फिजिक्स में जितना ज़रूरत था उतना यूज हो गया। अब इससे ज़्यादा जो आएगा वो डेरिवेशन में ही सीख लेंगे। धन्यवाद।